फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं 9th और 10th भी पढ़ाता हूँ। तो आज हम क्वेश्चन बैंक का मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर 6। ठीक है, रेखाएं और कोण। चैप्टर 6 से रेखाएं और कोण, लाइन एंड एंगल, उसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5th वाला कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो मोस्ट टाइम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, देखो क्या है, दी गई आकृति में पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस तथा टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर और बराबर 135 डिग्री तथा कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है, आप थोड़ा सा तो समझना क्या फाइंड आउट करना है हमको। कोण पी आर क्यू मतलब ये वाला जो कोण है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये कहाँ पर बन रहा है, देखो कहाँ पर बन रहा है, पी आर क्यू मतलब ये कोण यहाँ पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, पी आर क्यू कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो ये हमको निकालना है कि ये कितने डिग्री का कोण है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमको दिया क्या है वो सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमको दिया क्या है वो देखो, दिया है, क्या दिया है, देखो दिया हुआ क्या है हमको देखना, क्या दिया है, कोण। देखो यहाँ पे देखना, इसका नाम हम ऐसे भी दे सकते हैं, कोण एस पी आर ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, आर पी एस। तो ऐसे दे देते हैं एस पी आर, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया, कोण एस पी आर इज इक्वल टू एस पी आर कितना दिया है हमको, 135 डिग्री। तो लिख दो 135 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है हमें ये वाला 110 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं, पी क्यू टी, या ऐसे बोल सकते हैं टी क्यू पी, दोनों तरह से बोल सकते हैं, एक ही बात है। बस ध्यान ये रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि जो जहाँ पर कोण बन रहा है ना वो कहाँ आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, जहाँ पर कोण बन रहा है। ठीक है, वो वहां आना चाहिए। ठीक, तो देखो पी क्यू टी, तो देखो कोण पी क्यू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, चलो अब देखो आगे, अब क्या करना है, अब हमको पी आर क्यू निकालना है। पी आर क्यू निकालना है ये वाला कोण। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान से समझना। देखो जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं ना मैथमेटिक्स में, वो गिवन हमको पहले से दिया होता है, जो दिया होता है वहीं से हम सवाल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जहाँ से हमको कुछ दिया होता है ना वहीं से हम सवाल की शुरुआत करते हैं। तो देखो मैं किस तरह से जो दिया है ना उसका उपयोग करके मैं अपने सवाल को लाता हूँ। ठीक है, देखो ठीक है, तो देखो दिया है। अब हम देखो क्या करते हैं, अब हमको एक बात और हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट हमको क्या करना है, देखो फाइंड आउट हमको क्या करना है, फाइंड आउट हमको करना है कोण पी आर क्यू, ये करना है, कोण पी आर क्यू हमको फाइंड आउट करना है, लाना है। कैसे लाएंगे, देखो अब नेक्स्ट देखो कैसे आएगा। देखो अब हमको क्या करेंगे, हम देखना ध्यान से, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, नहीं आता है समझ में तो आप बोलना। ठीक है, देखो क्या करेंगे हमको चाहिए पी आर क्यू चाहिए, तो इसकी बात छोड़ो, अभी देखते हैं इसको कैसे लाते हैं। देखो यहाँ पे देखना आप, कोण एस पी आर, कोण एस पी आर, देखो कोण एस पी आर ये दिखा आपको। अब देखो प्लस किया, अब ये देखना ध्यान से, ये कोण लिया मैंने, एस पी आर लिया, कोण एस पी आर। अब मुझे यहाँ पे ना, यहाँ पर मुझे रेखिक युग्म बनाना है। क्या बनाना है, रेखिक युग्म। जो लाइन ऐसी जा रही ना, यहाँ पर एक तो ये लाइन ऐसी जा रही है और यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, 135 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन मुझे इस पूरी लाइन पे ना रेखिक युग्म बनाना है, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाना है। क्यों बनाना है वो आपको अभी समझ में आएगा। इसलिए बनाना है क्योंकि मुझे ये कोण चाहिए। कौन सा चाहिए, ये वाला, मतलब मुझे जो ये यहाँ पे है ना, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये जैसे मैं आपको रेड मार्क से दिखा, तो ये वाला कोण, ये दिख रहा है, ये वाला कोण चाहिए मुझे अभी। क्यों, इसकी मदद से मैं ये कोण निकाल लूंगा, इसकी मदद से मैं ये कोण निकाल लूंगा। तो मुझे कौन सा कोण चाहिए, ये कोण चाहिए। तो इस कोण के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पूरा ये रेखिक युग्म बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रेखिक युग्म। तो देखो हमने कोण इतना तो ले लिया, इतना तो हमको पता है क्या है, एस पी आर कितना है, 135 डिग्री है। अब हमको ये वाला कोण मापना है, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको। तो इसको कैसे मापेंगे, क्यू पी आर,
जहाँ जहाँ कोण बनता है ना उसे बीच में रखना है। कहाँ रखना है? बीच में। आर पी क्यू ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, कोण आर पी क्यू। तो कोण आर पी क्यू, कोण आर। तो देखो अब हमको कौन सा कोण निकालना है? ये कोण अभी हमको निकालना है, ये वाला कोण। तो ये कैसे निकलेगा वो आप ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 180 डिग्री। ये मैंने 180 डिग्री कैसे लिखा? तो देखना, जब भी कहीं पर भी ऐसा कोण बनता है, कैसा कोण बनता है? ऐसा कोण बनता है पूरा, तो ये कितने डिग्री का होता है? ये 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। लेकिन ये भी बना और फिर इधर भी बन गया, तो ये हो गया 360 डिग्री का कोण। मतलब यहाँ ऊपर भी बन गया और नीचे भी बन गया। ये पूरा कितने डिग्री कोण बन गया? 360 डिग्री का। तो इसको क्या बोला जाता है? ये यहाँ पर ऐसे कोण बनता है तो इसको बोला जाता है रेखिक युग्म। क्या बोला जाता है? रेखिक युग्म बोला जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे वही ट्रिक लगाई हुई है यहाँ पर कि ये जो पूरा कोण इस रेखा पर, कौन सी? एसक्यू रेखा पर, ये जो पूरा है ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण, ये कितने डिग्री का कोण है? टोटल 180 डिग्री का कोण है। तो इनमें से हमने कौन कौन से लिए? एस पी आर जो 135 डिग्री है वो वाला ये रहा, और आर पी क्यू। आर पी कौन सा? आर पी क्यू। ये दोनों कोणों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो कौन सा कोण आ गया हमारे पास? 180 डिग्री का कोण आ जाता है। ठीक है, देखो आगे देखना। आगे अब हमको क्या करना है? देखो ये मैं मिटा देता हूँ आपको समझ। 90 डिग्री तो कोण देखो अब हम क्या करेंगे? देखो अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हम कोण एस पी आर, कोण एस पी आर कहाँ? ये रहा एस पी आर। तो इसकी हम वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? वैल्यू 135 डिग्री। तो आप पहले ये रखना कि आपने ये जो बना है ये क्या है, तो आप यहाँ लिख देना। ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी। क्या है? ये रेखिक युग्म है। क्या है? रेखिक युग्म है। ठीक है, तो 135 डिग्री प्लस कोण आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू, सॉरी आर पी क्यू, ये तो हमको निकालना है, ये तो हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। और 180 डिग्री आर पी क्यू, ये तो हमको निकालना है। तो देखो अब कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। कोण आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर 135 डिग्री को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 135 डिग्री। तो कोण आर पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5, फिर 4, बस कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45। कौन सा आया कोण? ये वाला कोण जो आर पी क्यू है ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गया। ठीक है, हमको तो ये चाहिए, हमको कौन सा चाहिए? ये चाहिए। तो अब ये कैसे निकलेगा वो ध्यान से समझना आप। देखो त्रिभुज में एक प्रमेय होती है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। ये प्रमेय है। ठीक है, ये क्या है? प्रमेय है। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो क्या, किसी भी किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो अंतः कोणों का योग क्या है? किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो अंतः कोणों का योग, उसके बाह्य कोण या हम बोल सकते हैं इसको बाह्य कोण या बहिष्कोण। क्या बोल सकते हैं? बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोण के बराबर होता है। ये लाइन बहुत जरूरी है, इसी लाइन से आपको नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, ये लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप ये लाइन नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कटने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो कृपया लाइन जरूर लिखें, बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो अंतः कोणों का योग, किन्हीं दो अंतः, ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज पहले देखो कौन सा बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर, ये वाला दिख रहा है पी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज की बात की जा रही है। क्या बोला जा रहा है? किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो अंतः कोणों का योग, किन्हीं दो अंतः कोणों का योग
उसके बाहरी कोण कौन सा, ये बना बाहर कोण बन रहा है, किस त्रिभुज के बाहर बन रहा है, पी क्यू आर के बाहर कौन सा कोण बन रहा है, 110 डिग्री का। ये बहिष्कोण उसके बाहरी कोण के बराबर होता है। मतलब यदि इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों कोणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितने डिग्री कोण आ जाता है, 180 डिग्री का कोण आ जाता है। ठीक है, तो देखो आप कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान से समझना। इन दोनों कोणों को आप जोड़ दो तो कैसे लिखेंगे, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर प्लस क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर प्लस, फिर ये ले लिया, अब ये कोण, ये वाला कोण लो, तो कैसे लेंगे, क्यू आर पी, ऐसे ले लो, क्यू आर पी, ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, कोण पी आर क्यू, है ना, कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, पी आर क्यू, कैसे भी ले सकते हैं। अभी हमको देखो फाइंड आउट क्या करना है, कोण पी आर क्यू, तो ऐसे ले लो, पी आर क्यू, ये हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा, 110 डिग्री के बराबर। ये 110 कहाँ से आया, 110 डिग्री, तो ये बाह्य कोण आया, ये बाह्य कोण है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है या बाह्य कोण है। तो ये प्रमेय मैंने लगाई है, ये वाली, ये स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट से मैंने ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, जो मैंने रेड में लिखी है, रेड पेन से, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ से देखो निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, कोण पी आर क्यू, क्योंकि निकालना तो यही है ना, कोण पी आर क्यू, ये वाला। कैसे निकालेंगे देखना, पहले ये देखो, कोण क्यू पी आर की आपको वैल्यू दी हुई है क्या, कोण क्यू पी आर की, क्यू पी आर की वैल्यू दी हुई है, देखो क्यू पी आर, ये अभी तो निकाला, या आर पी क्यू बोल दो या क्यू पी आर बोल दो। तो एक काम करते हैं, मैं आपको समझने के लिए ऐसा बोल देता हूँ, क्या इसमें जैसा लिखा है आर पी क्यू, तो आर पी क्यू आप कैसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस ये ध्यान रखो कि जहाँ कोण बनता है ना, उसे कहाँ रखो, मिडिल में रखो, बीच में रखो। ठीक है, तो देखो अब कोण आर पी क्यू की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, जो है 45 डिग्री, है ना, प्लस कोण आर पी की निकालना है, पी आर क्यू की आपको निकालना है, और 110 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण पी आर की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस में कर देंगे 45 डिग्री को इधर लाएंगे, 45 डिग्री एंगल को इधर आ जाएगा, कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 110 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 5, है ना, फिर आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, फिर देखो 5, फिर आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, 6, बस हो गया, बस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये क्या है, आंसर आया हमारा कोण पी आर क्यू 65 डिग्री, यही हमको निकालना था, बस यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये बड़े मार्क्स में आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ज्यादा लेंदी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। केवल आपको क्या करना है, पहले मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। पहले सबसे पहले आपको है ना, ये क्या बनाना पड़ेगा, रेखीय क्यूब में बनाना पड़ेगा ये। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, ये पूरा होता है 180 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा, तो आप क्या करो, पहले एस पी आर ले लो, एस पी आर ले लिया मैंने, ये है ना, फिर एस पी आर मतलब इतना ले लिया, इतना ले लिया, फिर ये ले लो, इसको क्या बोल दें हम, कुछ भी बोल दो, कुछ नाम दे दो, आर पी क्यू या क्यू पी आर बोल दो, तो आर पी बोल दिया मैंने, आर पी क्यू बोल दिया, ये प्लस, दोनों को प्लस कर किया, तो इन दोनों का योग कितना होता है, इन दोनों कोणों का योग, इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बस इन दो 180 डिग्री रख देंगे, और एस पी आर की वैल्यू हमको दी हुई है तो वो रख देंगे, और यहाँ से इस कोण की वैल्यू निकाल लेंगे, किस कोण की, पी आर, क्योंकि हम वैल्यू निकालने के लिए निकाल रखी है पी आर क्यू की। ठीक है, अब पी आर क्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सॉरी क्यू किसकी निकालना, पी आर क्यू की वैल्यू हमको निकालना है ना, तो एक मिनट, अभी तो हमको ये निकालेंगे ना, अभी तो ये निकालेंगे, क्यू पी आर की वैल्यू निकालेंगे या आर पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ये तो हमने आर पी क्यू की वैल्यू निकाल ली, कहाँ रही, आर पी क्यू की वैल्यू ये रही 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये अब देखो इस एंगल, ये 45 डिग्री मैंने क्यों निकाला, ताकि मैं इन दोनों कोणों को जोड़ दूं और 180 डिग्री के बराबर रख दूं, इन दोनों कोणों को मैं जोड़ दूं और 180 डिग्री के बराबर रख दूं, तो यहाँ से मेरे पास ये एंगल भी निकल जाएगा। ठीक है,
आप रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और ये जो लाइन लिखी हुई है रेड से, ये इस लाइन को बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। यदि आप आगे भी पढ़ते हो ना 10th 11th 12th, तो अब भी आपको ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लाइन, ठीक। ओके, थैंक यू। और यदि आप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है 9th क्लास की, मैं उसमें मैथ्स से मैथमेटिक्स है और 10th भी मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल पर, 9th 10th दोनों पढ़ाता हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर भी वीडियो मेरी देख सकते हैं, ठीक है। 9th और 10th से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मैं और भी अच्छी वीडियो 9th और 10th की डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।